यूपी पुलिस में तैनात दरोगा ने दिया पत्नी को 3 तलाक। पत्नी लगा रही न्याय की गुहार। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने बताई आप भी थी। रुबीना खान। रुबीना जी, आप कहाँ तैनात हैं, किस पोस्ट पे हैं? मैं कांस्टेबल हूँ, बताई हूँ आरपीएफ में। जी, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी को 15 साल हो गए। अभी मैं एसएसपी ऑफिस भी गई थी, वहाँ भी मिली थी। उसका हमेशा चक्कर रहता है, किसी ना किसी से मैं छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गई। समझिए 5-6 महिलाओं से मैं छुड़ा चुकी हूँ। अब उसने आके अलीगढ़ में शादी कर ली है और वो हमेशा ये धमकी दे रहा है, तुझे तो मैं छोड़ दूँगा, मुझे तो और मिल जाएगी। और मैं ना तो बच्चों का खर्चा देता है, ना हमें कुछ समझ रहा है। 2 साल हो गए, 1 साल तो हमें शादी का पता ही नहीं चला था उसकी। 1 साल के बाद तो पता चला है हमें। अब हमने उसका विरोध किया तो कह रहा है मैं तुझे नहीं रखूँगा, तुझे छोड़ दूँगा मैं। तो अभी एक मुकदमा चला है, हम वहाँ वो आया हुआ था, मुझे पता चला कि आया हुआ है, तो मेरा शायद ही बच्चों को देख के इसे तरस आ जाए। मैं गई बच्चों को लेके, तो वहाँ बच्चे भी रोने लगे, मैं भी रोई, लेकिन उसका कोई दिल नहीं पसीजा। वो कह रहा है तुम्हारे साथ सही हो रहा है, तू इसी लायक है और मुकदमे कर, मैं तुझे नहीं रखूँगा, और तलाक देने की धमकी दे रहा है। और फिर उन्हें तलाक ही दे दी आखिर में। फिर मैं पापा को बुलाया, अपने पापा भी आए मेरे, और भी लोग थे वहाँ पे, लेकिन वो किसी तरीके से नहीं माना है। तो आज क्या हुआ? आज उसने तलाक दी है। चौकी चौराहे पे मैं गई थी, जब उसकी गाड़ी मैंने देखी कि खड़ी हुई है, वो आया हुआ है, तो मैंने बच्चों को बुला लिया। तो वहाँ पे हमने बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन वो किसी तरीके से तैयार नहीं है। जी, उसने चौकी चौराहे पे सर, वो सब इंस्पेक्टर है बिजनौर चांदपुर में। जी, आरिफ, हाँ आरिफ नाम है उनका। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी मेरी 25 दिसंबर 2006। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, बेटी है 14 साल की और बेटा है 12 साल का। क्या मतलब क्या कारण है, दूसरी कहीं इन्वॉल्व है क्या, किस वजह से? हाँ सर, मतलब वो हमेशा ही कोई, अभी इससे पहले भी एक महिला कांस्टेबल थी, पुलिस लाइन में यही ट्रेनिंग कर रही थी, शाजिया, उससे उनका अफेयर था, फिर उससे छुड़वाया तो इधर अलीगढ़ में उसने दूसरी शादी कर ली। अब हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं सर। इस एज में आके मुझे धोखा दिया है कि मेरी बच्ची 14 साल की है, मैं कहाँ जाऊँ बताइए। महिला थाने में मुकदमा किस चीज़ का चल रहा है आपका? 498 का, दूसरी शादी का है और घरेलू हिंसा का है। क्योंकि मारना पीटना भी, देखिए मैं अलीगढ़ गई थी अभी ईद के दिन, देखिए मेरे ये निशान पड़े हुए हैं। इसने मेरे बाल पकड़ के इतना उस औरत के सामने मारा, वो भी थी औरत, उसका भाई भी था वहाँ पर अलीगढ़ में। कुर्बानी करा रहा था, ईद के अगले दिन गई थी मैं, तो वहाँ फिर इन लोगों ने सबने मेरे साथ मिलकर मारपीट की, वहाँ से भी इसने भगा दिया, मैं बच्चों को लेके चली आई। तो जी, मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ कि देखिए इसने मुझे इस एज में आके तलाक दिया है और कह रहा है तो इस्लाम में है, ये तो मैं इस्लाम शरीयत में दे सकता हूँ मैं तो 3 तलाक। और जबकि उसको पता है कि मेरी नौकरी है, मेरा सब कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर भी वो ऐसे कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो रिज़ाइन करने जा रहा हूँ वैसे भी। ये और मुझसे कह रहा है कि मैं तो रिज़ाइन कर दूँगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई मेरा क्या कर लेगा। मेरे बच्चे भी रोने लगे और मैं भी, लेकिन बोला कि नहीं मैं नहीं रखूँगा तुझे, मैं नहीं रखूँगा। अब मेरे पास कमी तो है, तलाक दिया है उसने 3 बार, कह रहा तलाक दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तलाक बोल दिया उसने 3 बार। कह रहा जी, दूसरी शादी वो अलीगढ़ की है। कब शादी कर ली उन्होंने? ये 2019 में की थी मुझे, लेकिन पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? कौन हस्बैंड? हाँ। ये बीसलपुर क्या, क्या करते हैं? ये सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, आरिफ खान। हाँ, था? अभी बिजनौर में, बिजनौर के चांदपुर थाने में। आपके पिताजी भी दरोगा थे? जी, मेरे फादर दरोगा थे, कोतवाली से, यही रिटायर हुए हैं 2017 में। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो। मुझे ऐसे बीच रास्ते में धोखा दिया है उसने। मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मैंने कहाँ लेके जाऊँ? उसने तलाक की धमकी दी है या तलाक? नहीं, तलाक दिया है उसने। वहाँ बीच चौराहे पे खड़े होके, चौके चौराहे पे मेरे बच्चे रो रहे थे, दोनों बच्चे चिपक चिपक के रो रहे थे कि पापा हमें छोड़ के मत जाइए, लेकिन वहीं खड़ा रहा चौकी पे, बोले मैं तेरे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। ये अभी आज ही की बात है, 2:30 बजे की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस खान नाम है मेरा। क्या हुआ है, बेटी को किस तरह से आपने शादी की थी, कौन है क्या? मेरी बेटी की 2006 में शादी हुई थी, 25/12/2006 को शादी की थी। ये जब कांस्टेबल थे तब इन्होंने रिश्ता भेजा था मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ कश्मीर में आरपीएफ की, तो फिर हमने इनका रिश्ता मंजूर कर लिया था, इनकी शादी कर दी जैसी बेटी ट्रेनिंग से आई। इसके बाद इनके एक बेटी हुई, बेटी के बाद फिर एक बेटा हुआ, करीब 12 साल का बेटा है। तब से इनका जो है चक्कर लोगों का पता चला कि लड़कियों से, दूसरी लड़कियों से चक्कर है। लड़कियों के पीछे मेरी बेटी जब नहीं होती, बच्चे नहीं होते, घर पे लाता है लड़कियों को, रखता है, ला के अय्याशी करता है। हमने समझाया बेटा ऐसा मत करो, अपना घर मत बिगाड़ो,
लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, ये बजाय सुधरने के और बिगड़ते चले। इसके अलावा एक शाजिया कांस्टेबल थी, यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई थी, उसे पटा लिया। उससे शादी करने के लिए उससे तमाम चैटिंग करता रहा, मैसेज वगैरह, उससे शादी। तो उसे जैसे कैसे उसके भाई को बुला के मैंने छुटवाया, उसको छोड़ा। उससे पहले सीमा खान थी कांस्टेबल, उससे इसका चक्कर बहुत चला 2 साल। आज ऐसा हुआ था कि हमने मुकदमा लिखा वहाँ महिला थाने में, उसका लिखा रखा है 494 498 का उत्पीड़न का। इसने मारपीट की थी अलीगढ़ में, वहाँ बीवी रख रखी। दूसरी वहाँ हमारी बेटी गई थी, वहाँ उसके साथ मारपीट की इसने। और दहेज की 30 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा, तब रखूँगा और वगैरह मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, दूसरी वाली बीवी को, चाहे तुझे छोड़ दूँगा। आज ये हमारी बेटी यहाँ पर आई हुई थी अपने विवेचक से बात करने के लिए मुकदमे के बारे में। यहाँ पे ये मिल गया। ये थाने के चौकी चौराहे के सामने इसकी गाड़ी खड़ी थी, पहचाना, वहाँ बातचीत हुई बेटी के, मेरी पहुँच गया था। तो इसने मेरी सामने, सबके सामने बेटी को बुरी भद्दी गाली दी और उसके बाद इन्हें 3 तलाक दे के कह दिया कि मैं अब तुझे नहीं रखूँगा, आज से तू मेरी बीवी नहीं है। अब हम यहाँ मुकदमा लिखाने आए हुए हैं, तहरीर दे रखी है, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या लगता है कि आप पुलिस में हैं, बेटी भी पुलिस में, फिर भी हाँ, हमने इसीलिए की थी कि चलो पुलिस का आदमी होगा, समझदार होगा, लेकिन ये इसके ऊपर किसी बात का, ना तो इसे बच्चों से मोहब्बत है अपने, ना बीवी से, ना इसे समाज की लोक लज्जा है, शर्म है किसी भी। ये अपने चरित्रहीन अय्याश किस्म का व्यक्ति है और ये इसमें लगा रहा। मैंने बहुत एप्लीकेशन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी महिला आयोग सबको दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस में है इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये पुलिस की वजह से बच जाते हैं और लोग कह देते हैं पुलिस वाले कि हम क्या करें, वो पुलिस में है, दरोगा है, हम कैसे उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं।